ये वाला पैराबोला है। अब इसकी तीनों फॉर्म निकालनी है। तो फर्स्ट फॉर्म तो मैं बता ही चुका हूं, स्लो फॉर्म क्या था, mx माइनस am स्क्वायर, और पॉइंट फॉर्म क्या होगा बेटा, x(x1) 2a y प्लस y1। अब चलो ये स्लो फॉर्म हो गया बेटा, और ये पॉइंट फॉर्म हो गया। अब हम निकालते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म, उसके लिए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होता है बेटा, 280, 80 स्क्वायर, 280, 80 स्क्वायर, ये है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। तो चलो x1 के प्लेस पर 280 x 2a y प्लस 80 स्क्वायर, 2a से 2a कैंसिल, तो बेटा tx बराबर y प्लस 80 स्क्वायर, ये आ गया पैरामेट्रिक फॉर्म। इसको बोलेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म, इसको बोलेंगे पॉइंट फॉर्म, और इसको बोलेंगे स्लोप फॉर्म। बेटा मैंने आपको इस पैराबोला की तीनों x का बराबर 4ay की तीनों टेंजेंट आपके पास है। अब चलो आप मुझे बताओ इसकी स्लोप क्या है। इसकी स्लोप है 1/t, देखो सॉरी t। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट t, ओके। तो t को मैं लिख सकता हूं m, t बराबर m। तो एक काम करते हैं, t के प्लेस पर m लिख देते हैं, इस जगह 2am, am स्क्वायर, ये क्या है, इसको बोलेंगे बेटा 2am स्क्वायर, ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये कंप्लीट हो गया बेटा, दोनों पैराबोला की मैंने टेंजेंट बता दी आपको, दोनों पैराबोला की आपके पास टेंजेंट है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कराने जा रहा हूं टेंजेंट पर, और आप उससे कुछ सीखेंगे। बेटा ध्यान देना, आपको मैंने अभी टोटल 6 फार्मूले दिए, 3 y² बराबर 4ax के और 3 x² बराबर 4ay के। आप डायरेक्टली इनको याद रखें, इतना टाइम नहीं मिलेगा कि इनको आप बना रहे हैं, डायरेक्टली याद रखो। और बनाना मैंने सिखा दिया कि कैसे बनाते हैं, ठीक है। और ये भी याद रखना बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट ये भी काम आता है, ठीक है। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं टेंजेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बताने जा रहा हूं, इसको अच्छे से नोट कर लो। पहले तो ये तीनों टेंजेंट मैंने आपको दे दी, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और ये स्टैंडर्ड पैराबोला है x² बराबर 4ay अपवर्ड, ठीक है। चलो अब मैं इसको हटा रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कराने जा रहा हूं, ध्यान देना सभी। बेटा हमारे पास एक पैराबोला है y² बराबर 4ax, y² बराबर 4ax, और इस पैराबोला पर मैंने टेंजेंट बनाई। एक पॉइंट से 2 टेंजेंट बना रहा हूं मैं, देखो ये पॉइंट गिवन है बेटा, पॉइंट गिवन है x1 y1, और ये 2 मैंने टेंजेंट बनाई बेटा। फर्स्ट टेंजेंट और ये सेकंड टेंजेंट, और इनको बोलेंगे बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कराने जा रहा हूं, ध्यान देना सभी। मैं क्या पढ़ा रहा हूं, एक पॉइंट से मैंने पैराबोला पर क्या बनाई, टेंजेंट। अब देखिए आप, मैं इस पैराबोला की टेंजेंट लिखता हूं स्लो फॉर्म में, y बराबर mx प्लस a/m। ये क्या है बेटा, पैराबोला की टेंजेंट इन स्लो फॉर्म, और ये भी टेंजेंट है। तो ये जो टेंजेंट है ये किस पॉइंट से पास हो रही है बेटा, x1 y1 से। तो x1 y1 इसको सेटिस्फाई करेगा, या एक काम करते इसको h के, इस पॉइंट को मैं h के ले रहा हूं, ठीक है। अब h के
इसमें मैं रख देता हूं क्योंकि टेंजेंट एच के से पास हो रही है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एम स्क्वायर एच माइनस एम के प्लस ए। बेटा ध्यान से देखो ये क्या बन गई, एम की क्वाड्रेटिक जिसके 100% दो रूट्स होंगे, m1 और m2। तो बेटा आपने क्या सीखा कि m की क्वाड्रेटिक बन रही है जिसके दो रूट्स होंगे। इससे आपने ये सीखा कि जब भी एक पैराबोला पर आप एक किसी पॉइंट से टेंजेंट बनाते हैं तो 100% दो टेंजेंट बनेगी। मैक्सिमम दो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एच के। ठीक है, दो टेंजेंट ही हम ड्रॉ कर सकते हैं एक पॉइंट से। यदि पॉइंट आउटसाइड है तो 100% दो ही बनेंगी। देखो मैंने पहले से बनाई, यहां पर मैक्सिमम वैल्यू एम की कितनी मिलेंगी, एम की मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलेंगी, दो मिलेंगी। बस बेटा आप याद करो, मैंने सर्कल में भी सेम डेरिवेशन कराई और इलिप्स में भी कराऊंगा, हाइपरबोला में भी कराऊंगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहां एम के दो रूट्स आएंगे, m1 और m2। तो सम ऑफ रूट्स m1 प्लस m2 क्या होगा बेटा, k बाय h, और m1 डॉट m2 क्या होगा, a बाय h। ठीक है, ये रिजल्ट बहुत ही काम आएगा बेटा आगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको अच्छे से नोट डाल के लिखें। आपने सीखा कि जब भी एक पॉइंट से पैराबोला पर टेंजेंट बनाते हैं तो मैक्सिमम दो टेंजेंट बनती है, मैक्सिमम दो टेंजेंट बनती है बेटा, ध्यान रखना। ये एक छोटी सी डेरिवेशन है, इसको आप लाइटली नहीं लेंगे, इस पर क्वेश्चन बनता ही है बेटा। इसको अच्छे से नोट करें और आप याद करो, मैंने सर्कल में भी ऐसे दो रिजल्ट दिए थे। ठीक है, और ये डेरिवेशन सिर्फ इस पैराबोला के लिए एप्लीकेबल है, अभी जो मैंने रिजल्ट दिए। वैसे तो आप हर एक पैराबोला के लिए बना सकते हो। ठीक है, और एच के यहां पर पॉइंट है बेटा, एच के यहां पर गिवन पॉइंट है, ये गिवन है। तो आप लिख लेना मैक्सिमम टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एच के अ गिवन पॉइंट, ऐसा भी लिख सकते हो। क्योंकि यहां पर मैक्सिमम दो स्लोप मिलेंगे, दो एम मिलेंगे बेटा, और उनका सम होगा k बाय एच और उनका प्रोडक्ट होगा a बाय एच। अब देखना बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इसके एप्लीकेशन देखो, इस डेरिवेशन की एप्लीकेशन देखो बेटा। ये क्या है, दो टेंजेंट है और यदि इनके बीच एंगल 90 डिग्री है तो बेटा इस पॉइंट का जो लोकस होगा, इस पॉइंट का जो लोकस होगा, याद करो क्या होगा, पढ़ाया था मैंने सर्कल में, डायरेक्टर सर्कल। जरा सोचो, डायरेक्टर सर्कल, डायरेक्टर सर्कल का डेफिनेशन क्या है बेटा, लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स इज कॉल्ड डायरेक्टर सर्कल। तो बेटा यदि इन दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है तो इनकी स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, इनकी स्लोप का प्रोडक्ट होगा -1। और जैसे ही मैं m1 m2 के प्लेस पर, m1 m2 के प्लेस पर -1 रखूंगा इस कंडीशन के लिए, और m1 m2 के प्लेस पर लिखूंगा a बाय h बराबर -1, तो फाइनली रिजल्ट क्या आएगा, h बराबर -a, और लास्ट में h के प्लेस पर xy। तो डायरेक्टर सर्कल क्या जाएगा बेटा, x बराबर -a। और ध्यान से देखो ये क्या है, ये थोड़ी, ये तो डायरेक्ट्रिक्स है। तो पैराबोला का जो डायरेक्टर सर्कल होता है वो डायरेक्ट्रिक्स होती है, ये हमने प्रूव कर दिया। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है बेटा, पैराबोला का डायरेक्टर सर्कल डायरेक्ट्रिक्स होती है बेटा, ध्यान रखना, विच इज डायरेक्ट्रिक्स। अच्छे से नोट करो इस डेरिवेशन को, ये 90 डिग्री है बेटा, ध्यान रखना। और डायरेक्टर सर्कल का डेफिनेशन लिख लेना आप, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स इज कॉल्ड डायरेक्टर सर्कल। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन मैंने आपको बता दी है। और पैराबोला का जो डायरेक्टर सर्कल होता है वो एक डायरेक्ट्रिक्स होती है, और ये रिजल्ट तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है बेटा, इन पर क्वेश्चन बनता है। जब भी आपसे बोला जाए कि एक पॉइंट से पैराबोला पर टेंजेंट बनाओ तो 100% दो ही बनेंगी और उनका सम k बाय h होगा, उनका प्रोडक्ट a
a बाय एच होगा। ये m1 m2 क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट लिख लेना आप यहां पर, ठीक है। अब देखिए आप तो बेटा फाइनली टेंजेंट कंप्लीट है। अब मैं इस पर कुछ इलस्ट्रेशंस कराता हूं आपको। तो लिखिए प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टेंजेंट। टेंजेंट पर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। लिखिए पहला क्वेश्चन, अच्छा एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, नोट डाल के ध्यान से देखो, इधर इस पॉइंट पर ध्यान देना, फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा। बेटा एक पैराबोला है और इस पैराबोला पर आपने एक पॉइंट पर टेंजेंट बनाई। ये पॉइंट मान लीजिए T1 पॉइंट है और इसी पैराबोला पर एक और पॉइंट लिया मैंने T2 और T2 पर बनाई मैंने टेंजेंट। T2 पर मैंने टेंजेंट बनाई। T1 क्या है? दो पॉइंट है जिस पर मैंने टेंजेंट बनाई, ठीक है। और ये क्या है बेटा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स एट T1 एंड T2। अब आप मुझे बताओ T1 पॉइंट पर टेंजेंट क्या होगी? T1 पॉइंट पर टेंजेंट होगी T1y बराबर x प्लस a T1 स्क्वायर, और T2 पॉइंट पर टेंजेंट क्या होगी? T2y बराबर x प्लस a T2 स्क्वायर। और बेटा जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और वो आएगा बेटा ये a T1 T2 कॉमा a T1 प्लस T2। नोट कर लेना बेटा, ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स एट T1 एंड T2, T1 एंड T2। और पैराबोला है y स्क्वायर बराबर 4ax। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखना। आप टाइटल लिख लें यहां पर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स एट T1 एंड T2। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स एट T1 एंड T2। तो बेटा मैंने T1 पॉइंट पर एक टेंजेंट बनाई और T2 पॉइंट पर एक टेंजेंट बनाई और उनको आपस में सॉल्व किया, तो मुझे क्या मिला? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बेटा इसको डायरेक्टली याद रखना, बहुत ही काम की चीज है ये। इस पर क्वेश्चन हम आगे करेंगे। आर्टिकल बचा हुआ था टेंजेंट पर, तो ये नोट डाल के आप लिख लो इसको अच्छे से। और टाइटल है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स एट T1 एंड T2। अब चलो इलस्ट्रेशंस करते हैं अब, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड द कॉमन टेंजेंट टू द पैराबोलास, फाइंड द कॉमन टेंजेंट टू द पैराबोलास y स्क्वायर बराबर 8x कॉमा x स्क्वायर बराबर -32y। बेटा इन दोनों कर्व की कॉमन टेंजेंट निकालनी है मेरे को। y स्क्वायर बराबर 4x है बेटा, y स्क्वायर बराबर 4x और x बराबर -32y। फाइंड द कॉमन टेंजेंट, फाइंड द कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट आपको कैलकुलेट करनी है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। आप बताइए, आपके पास दो सेकंड डिग्री कर्व है और इनकी टेंजेंट निकालनी, वो भी कॉमन, कॉमन टेंजेंट। एक बार ट्राई करो फिर मैं बताऊंगा आपको। कॉमन टेंजेंट कैलकुलेट करना है, दो सेकंड डिग्री कर्व है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और बेटा ये एग्जाम में आता ही है कि आपको दो कर्व दे दी जाएंगे और दोनों की कॉमन टेंजेंट निकालनी होगी। एक बार ट्राई करो आप। देखिए कॉमन टेंजेंट कैसे निकालते हैं। मेरे पास इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका, मैं क्या करूंगा, इस पैराबोला की टेंजेंट लिखूंगा स्लोप फॉर्म में, y बराबर mx
जरा सोचो बेटा, इस टेंजेंट मैंने आगे तो बताइए आपको, y बराबर mx प्लस a बाय m, वेयर a 1। आप बताओ, अब चलो इस पैराबोला की टेंजेंट लिखते हैं। अच्छा, हम जो टेंजेंट निकालने आ रहे हैं कॉमन है, और कॉमन का मतलब है कि स्लोप सेम, तो इसकी स्लोप m है तो इसकी भी m होगी। ओके, अब देखिए इसकी टेंजेंट मैंने अभी भी लिखी थी, क्या थी इसकी टेंजेंट? y बराबर mx माइनस am स्क्वायर। ये किसकी थी बेटा? एक्स स्क्वायर बराबर 4ay की, बट ये कौन सा है? एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 4ay, तो यहां हो जाएगा प्लस। अब ये इसकी टेंजेंट हो गई, इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है। अब चलो y बराबर mx प्लस वेयर a की वैल्यू क्या है बेटा? a की वैल्यू 4a बराबर 32 8, तो 8m स्क्वायर। ये लो भाई, ये आ गई पैराबोला की टेंजेंट। किसकी टेंजेंट है? इसकी। और ये टेंजेंट किसकी है? इसकी। और हम निकाल के रहे हैं कॉमन। कॉमन का मतलब क्या होता है कि दोनों लाइन एक ही है, तो ये दो लाइन एक ही है। इसका मतलब क्या है कि जब दो चीज एक ही होती है तो कोएफिशिएंट का रेशियो सेम। अब मैं क्या करूंगा, इसको इससे कंपेयर, तो यहां y वहां भी y, यहां mx वहां भी mx, तो दिस इज इक्वल टू दिस। तो बेटा 1/m बराबर क्या हो जाएगा? 8m स्क्वायर। तो m की वैल्यू जाएगी 1/2। m आ गया बेटा 1/2। अब ये m किसी भी एक में रख देना, क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल है, ये दोनों आइडेंटिकल है, और जब दो आइडेंटिकल होते हैं तो उनके कोएफिशिएंट का रेशियो सेम होता है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को कंपेयर कर दिया। अब m की वैल्यू यहां रख दो बेटा, तो फाइनल आंसर क्या जाएगा? m बराबर x/2 प्लस 2। और अच्छा सुंदर सॉल्व कर लो इसको फर्दर। ये लो भाई फाइनल आंसर, ये है फाइनल आंसर। बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन था, एलिमेंट्री क्वेश्चन है ये तो जब भी दो कर्व की कॉमन टेंजेंट निकालनी हो तो सबसे अच्छा तरीका है दोनों की टेंजेंट लिखो और कंपेयर। अच्छा मान लीजिए आप एक कर्व की टेंजेंट भूल गए और एक की याद है, तो सुनिए एक और तरीका है। मान लो आपको इसकी टेंजेंट याद है तो इसकी लिख ली, अब ये टेंजेंट ही इसकी है तो मैं क्या करूंगा, इसको इसमें रख दूंगा और उसका d0। आज ही मैंने सिखाया d0 क्या है? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। जब भी एक लाइन किसी कर्व को टच करती है तो d कैसा होता है? 0। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये उठा के इसमें रख दें और d0 कर दें, तो वहां से m की वैल्यू। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यार कि दो सेकंड डिग्री कर्व है और इनकी कॉमन टेंजेंट निकालो, तो सबसे अच्छा तरीका तो मुझे ये लगा कि दोनों की टेंजेंट लिखो, दोनों की टेंजेंट लिखो और कंपेयर कर दो, तो फिर से आपको m की वैल्यू। और ट्रिपल में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें एक था सर्कल और एक था पैराबोला, सॉरी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो वहां भी आपको यही करना था, सर्कल की टेंजेंट लिखो और हाइपरबोला की टेंजेंट लिखो और फिर कंपेयर। सबसे अच्छा तरीका होता है कंपेयर वाला। और मान लीजिए आप एक कर्व की भूल गए तो जिसकी याद है वो उठा के दूसरे कर्व में रख देना और d0 कर देना। d0 करेंगे तो वहां से m की वैल्यू। तो ये है बेटा मेरा पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट लिखो, इसको अच्छे से नोट कर लेना बेटा। लिखिए नेक्स्ट, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If the tangent to the parabola, if the tangent to the parabola, if the tangent to the parabola y square बराबर 4x meets the axis in capital T, meets the axis in capital T, meets the axis in capital T, आगे लिखे, and the tangent at the vertex, and the tangent at the vertex, and the tangent at the vertex capital A, and the tangent at the vertex capital A is y, and the tangent at the vertex capital A is y, full stop।
is the rectangle TAYG is completed. TAYG is completed. Then find locus of G. Then find locus of G. Then find locus of G. बेटा G का लोकस कैलकुलेट करना है. बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है. अब इसका आप पहले तो डायग्राम बनाए बेटा. सबसे पहले डायग्राम मस्ट है. डायग्राम तो बनाना ही है आपको और उसी से आपको एकदम पिक्चर क्लियर दिखेगी. एक काम करो, सबसे पहले पैराबोला बनाओ, स्टैंडर्ड पैराबोला. वाई स्क्वायर बराबर 4ax. ये मैंने बना दिया वाई स्क्वायर बराबर 4ax. अब उसने बोला है कि इस पैराबोला की एक टेंजेंट है, एनी टेंजेंट. तो एक बनाओ बेटा. ये मैंने एक टेंजेंट बना दी बेटा. अब वो पैराबोला के एक्सिस से टकरा रही है टी पर. ये मैंने टी पर टकरा दिया. अच्छा, वर्टेक्स उसका क्या है? कैपिटल ए. और कैपिटल ए पर जब मैंने एक टेंजेंट बनाई, ये क्या है बेटा? टेंजेंट एट द वर्टेक्स. तो वो मिल रही है कैपिटल वाई पर. ठीक है, कैपिटल वाई पर एक ही टेंजेंट कैपिटल वाई पर मिल रही है, वही टेंजेंट कैपिटल टी पर मिल रही है. ये क्या है? एनी टेंजेंट. ठीक है. अब टी ए वाई, तो जी आप कहां लेंगे? ऐसा जी लो जिससे एक रेक्टेंगल बन जाए. तो जी की लोकेशन यहां होगी बेटा. जी आपको यहां लेना पड़ेगा. अब देखो ये बन गया रेक्टेंगल. जी की लोकेशन यहां होगी. ये है डायग्राम. और ध्यान से देखो, ये बन गया रेक्टेंगल. मैं अलग से बना देता हूं. ये टी और ये ए और ये वाई और ये जी. अब एक काम करते हैं, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन. मुझे टी का लोकस निकालना है. तो एक काम करते हैं, पैराबोला पर एक पॉइंट लेते हैं, टी पॉइंट. पैराबोला पर एक पॉइंट लिया, टी पॉइंट, और टी पॉइंट पर मैंने बनाई टेंजेंट. अब टेंजेंट क्या होती है? पैराबोला की टेंजेंट पैरामेट्रिक फॉर्म. टी वाई बराबर एक्स प्लस ए टी स्क्वायर. ओके, ये क्या है बेटा? टेंजेंट. अब ये टेंजेंट आई और एक्स एक्सिस से टकराई, और जैसे ही एक्स से टकराएगी तो उसमें वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा? 0. तो मैं निकाल रहा हूं टी के कोऑर्डिनेट्स. तो वाई 0 करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? माइनस ए टी स्क्वायर. बेटा मैंने देखो टी दे दिया. अब यही टेंजेंट किससे टकरा रही है बेटा? वाई एक्सिस से. और वाई एक्सिस से टकराएगी तो एक्स क्या होगा बेटा? 0. तो वाई के कोऑर्डिनेट में एक्स क्या होगा? वाई का जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, वाई पॉइंट जो होगा उसमें एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0. अब चलो एक्स 0 रख देते हैं इसी में, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी? 80. अच्छा बताओ, ए क्या है? ए यहां पर वर्टेक्स, और वर्टेक्स होता है 0 0. बेटा मैंने देखो तीनों पॉइंट्स दे दिए आपको. टी दे दिया, ए दे दिया, वाई दे दिया. अच्छा निकालना क्या है? जी का लोकस. तो लेट जी एच कॉमा के. अच्छा आप मुझे बताओ, जी का मुझे लोकस निकालना है. और ये है क्या बेटा? रेक्टेंगल है ये. और रेक्टेंगल में खूबी होती है, इधर देखें, ये 90 होता है और ये भी 90 होता है. तो एक काम करते हैं, ध्यान से देखना, ये जो जीटी है, जीटी में खास बात होगी, उसका एक्स सेम होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन है इस लाइन की. तो इस लाइन में खूबी होगी, इसमें एक्स सेम होगा और वाई चेंज होगा. तो एच बराबर क्या जाएगा बेटा? जी का जो एक्सेस होगा वो होगा माइनस ए टी स्क्वायर. अब इसी तरीके से इसकी बात करते हैं. ये लाइन देखो, इस लाइन में खूबी होगी, इस लाइन में क्या सेम होगा बेटा? इस लाइन में वाई सेम होगा, क्योंकि देखो एक्स चेंज हो रहा है. तो के बराबर क्या जाएगा? के बराबर 80. अब एक काम करो, टारगेट क्या है? टी को एलिमिनेट. तो यहां से टी खींचो और यहां पुट कर दो. तो एच बराबर क्या जाएगा? माइनस ए. टी की वैल्यू क्या होगी? के बाय ए होल स्क्वायर. तो के स्क्वायर बराबर माइनस ए एच, और आखिरी में एच के प्लेस पर एक्स वाई. तो बेटा फाइनल आंसर आ गया वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स, विच इज पैराबोला. बेटा ये पैराबोला है. देखो मतलब जी का लोकस क्या आएगा? जी का लोकस एक
एक अनदर पैराबोला जिसका वर्टेक्स गिवन पैराबोला के वर्टेक्स का सेम है, कॉन्साइड कर रहा है। देखो अच्छा ये क्लियर है बेटा, एच और के। आप ध्यान से देखो, ये रेक्टेंगल है और ये जो जीटी है इसमें एक खास बात होगी, वाई चेंज हो रहा है बट एक्स सेम होगा। और इस जी वाई में एक खास बात होगी, एक्स चेंज हो रहा है, वाई सेम रहेगा। तो बेटा मुझे इजीली एच के मिल गए, एच और के। और मैंने सिखाया बेटा, जब भी हम किसी पॉइंट का लोकस निकालते हैं तो उसमें जो वेरिएबल होता है उसको हम एलिमिनेट करते हैं। तो बेटा यहां पर वेरिएबल क्या है, टी। टी यहां पर पैरामीटर है, तो टारगेट क्या है, टी को एलिमिनेट करना, कर दिए। तो ये है फाइनल आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था बेटा ये।